नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सॉल्यूशन एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम यानी कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के स्पेशली बना रहा हूं। और आज के इस वीडियो को जो टॉपिक है मैं बता रहा हूं टॉपिक क्या रहने वाला है। टॉपिक आपका आपने पढ़ ही लिया होगा कि टाइम टेबल कितना 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 टाइम सफिशिएंट रहने वाला आपके ग्रुप डी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अभी भी बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मैं एक टाइम टेबल आपको सजेस्ट करूंगा कि कितने घंटे आपको सफिशिएंट रहने वाले हैं। क्योंकि अभी भी कमेंट्स तो निकल के आ रहे हैं ना कि सर अभी भी मेरी तैयारी नहीं है, सर मेरे इतने नंबर हो रहे हैं। कल मैंने इस पे भी बात किया था कि कितने किसके हो रहे हैं, वीडियो बनाया था, आप जाके आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखो। और आज के वीडियो को अगर जो आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल का आइकन क्लिक कर लेना, क्योंकि रेगुलरली मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लेकर आता हूं जो आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। आगे बहुत सारी क्लासेस भी आने वाली हैं जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। और अगर जो आपने, मैं फिर से बोलता हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलता रहा। चलिए बात कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के बारे में। तो किसी भी एग्जाम्स की बात करें, जरूरी नहीं रेलवे ग्रुप डी के बारे में, तैयारी के लिए जरूरी है जानना कि टाइम टेबल हमारा क्या होना चाहिए। क्योंकि बिना टाइम टेबल के अगर जो आप को सिलेबस सही से नहीं पता है, आप ऐसे किताबों को ले लियो और उसको पढ़ रहे हो, तो आपको कभी भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और जब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आपने फील किया होगा, जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये आपने फील किया होगा, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को निकाल नहीं पाओगे। थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हुआ ना, तो वो कॉन्फिडेंस आपको और आगे जाने के लिए प्रेरित करेगा, और वो जो और आगे वाला कॉन्फिडेंस होगा आपको एक कदम ऊपर और एक कदम आगे और जाने के लिए प्रेरित करेगा। यानी कि जरूरी है कि हम टाइम पे, हम समय समय पर ये जानते रहें कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं क्या एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, क्या उससे प्रश्न आएंगे, क्या सिलेबस है, कौन कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यही सारी चीज़ें आपके लिए जरूरी रहने वाली है। तो इन्हीं सारे टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम रेलवे ग्रुप डी के बारे में बात करें। आप सभी को पता है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है, रीजनिंग। वही रीजनिंग जिसको आप छोड़ देते हो, जिसको आप लगाते नहीं हो, जिसको आप पढ़ते नहीं हो, और यही सोचते हो रीजनिंग में मैं 15-20 कर ले रहा हूं तो रीजनिंग में मैं आगे क्यों पढ़ूं, है ना? यही बात है ना, रियलिटी है। कमेंट करके बताना अगर जो मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। आपकी क्या प्रॉब्लम है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेके, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, जो भी समस्या है तैयारी में आपको आ रही है, आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर जो आपकी समस्या सबसे आ जाएगी तो मैं आगे वीडियो उस पर जरूर बताऊंगा। ठीक, तो हम बात कर रहे थे रीजनिंग की। रीजनिंग 30 क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन आते हैं। वही साइंस की बात करें 25 क्वेश्चन आते हैं। बाकी 20 नंबर आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, या फिर कह सकते हैं एक लाइन में स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स से आते हैं। एक बात और मैं बोल देना चाहता हूँ, पहली बात 20 नंबर के लिए आपको क्या पढ़ना है। 20 नंबर जो है आपका, वो है आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके लिए संडे में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा टाइम निकाल के आप पढ़ सकते हो। बाकी आप ये कहो कि डेली आप 1 घंटा 2 घंटा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ो, तो आप गलत रूट पे जा रहे हो। क्योंकि रूट आपका वो नहीं है, आपका रूट है रीजनिंग, मैथ, साइंस, यहीं से 80 नंबर आ रहा है। तो आप क्यों 20 नंबर के लिए परेशान। 20 नंबर में मैं बोलता हूं आप सिर्फ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पढ़ के 12 से 15 क्वेश्चन कर सकते हो। और 12-15 जिसने कर लिया उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। क्या बोला मैंने, उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। मैं तो ये कहता हूं कि आप इतना मार्क्स मैथ, रीजनिंग और साइंस से कर लो ना कि आपको जीके की हेल्प लेने की जरूरत ही ना पड़े। बाकी वो आपका प्लस पॉइंट हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि रीजनिंग, मैथ और साइंस को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ो कि आपको यहीं से जो हमारा टारगेट है, मैं बार बार बोलता हूँ 70 क्वेश्चंस को क्रॉस करो, आप यहीं से पहुंचो तो पहुंचोगे आराम से। लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें कैसे करना है चीज़ों को, और कैसे करना है मैं बताऊंगा। और कल भी मैंने वीडियो बनाया था, परसों भी मैंने बनाया था, और आपके जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में, मतलब जो भी डाउट्स आते हैं वो मैं बनाता रहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं रीजनिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। रीजनिंग कितने घंटे सफिशिएंट रहने वाले, तो मैं तो कहूँगा आज के टाइम पर अगर जो मैं देखूँ, टाइम लगभग मैं कहूँ 1.5 से 2 महीने ही बचे हैं। और एग्जाम डेट को लेके आप लोग जो भी शंका है निकाल दीजिए मन में, सारा टाइम सारा फोकस पढ़ाई पे लगाइए। आप 1.5 से 2 महीने अगर जो किसी भी एग्जाम को बचते हैं, और अगर जो आप एग्जाम को लेके सीरियस हो, तो आप अगर जो 8 घंटे भी देते हो तो वो भी आपके लिए कम रहने वाले हैं। ठीक, वो भी कम रहने वाले। लेकिन आप एक मान के चलो कि आप 6 से 7 घंटे अगर जो आज देते हो,
और अगर जो आपका कुछ भी नहीं तैयारी, जो पढ़ चुके हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, वो 4 घंटे रिवीजन करते रहें तो वो भी उनके लिए सफिशियंट है। लेकिन जिनकी तैयारी नहीं है वो 2 घंटे डेली रीजनिंग पे उनका देना बनता है। क्योंकि अगर जो वो बच्चा रीजनिंग में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है किसी भी प्रैक्टिस सेट में, तो उसके अंदर एक बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कैसे बिल्डअप होगा? और कोई भी बच्चा रीजनिंग में 25 कर लेता है ना, तो रीजनिंग में 25 करेगा तो मैथ में जाहिर सी बात है 15-20 कर ही लेगा, 15 तो कर लेगा। तो मान लो साइंस में 15 करा तो कहेगा 25 मैंने रीजनिंग में सही किया, 15 साइंस में सही किया, तो यानी कि 40 हो गया। 15 आपका मैथ में सही कर लिया, 50-55, और सोचेगा 10 नंबर में 65 पहुंच रहा हूं। जब आप 65 पहुंचते हो ना तो आपको यार यहाँ तक पहुंच रहा हूं, मैं और आगे जा सकता हूं। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूं कॉन्फिडेंस बिल्डअप। कॉन्फिडेंस बिल्डअप, एक को टॉपिक को पकड़ो रीजनिंग और उसको अपना स्ट्रांग पॉइंट बनाओ। क्या बोला मैंने? उसको अपना स्ट्रांग पॉइंट बनाओ, उसको अपना बेस बनाओ, उसको अपना आधार बनाओ, और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। हो सकता है मैथ आपका स्ट्रांग ना हो सकता है आप जीके में ना उतना कर पाओ, लेकिन साइंस में आप 25 से ज़्यादा करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, सिलेक्शन भी पॉसिबल है। तो क्या बोला मैंने? रीजनिंग का टारगेट आपको 25 सेट करना है। वो सेट कैसे होगा? प्रैक्टिस से। मोटी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, और आपकी जो भी प्रैक्टिस मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में डेली टॉपिक वाइज कोशिश करो 50-60 क्वेश्चन लगाने। देखो रीजनिंग कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर जो आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप एग्जाम में प्रश्न छोड़ के चले आओगे, या ये हो सकता है आपको प्रश्न आता हो लेकिन टाइम ज़्यादा स्पेंड करो, और टाइम ज़्यादा स्पेंड करोगे तो आपका जाहिर सी बात है समय कम पड़ जाएगा, और समय कम पड़ेगा तो दूसरे पोर्शन के प्रश्नों को छोड़ के चले आओगे, या फिर ये हो सकता है आप 100 अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। और ये जो हमारा टाइम कब कम मतलब हमारी स्पीड कैसे बढ़ेगी? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के प्रश्नों को लगाएंगे। तो चलो प्रॉमिस करो कि आज से आप 2 घंटे डेली रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर मैंने आज से ये काम करना शुरू कर दिया। मेरी बातें आज बुरी लग सकती हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए जब आप एग्जाम दे के निकलोगे, या फिर जो मैं ये बात बोल रहा हूँ 1 महीने बाद जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, तो आप जब स्कोर गेन करोगे, यानी कि 45 कर रहे हो तो 55 जाओगे, 65 जाओगे, 70 करोगे, तो कहोगे हाँ सर ने जो बातें बोली थी आज मुझे उससे फायदा हो रहा है। तो ये तो हो गई रीजनिंग की बात। अब हम बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस में मैं गारंटी देता हूँ 22 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे, 22 कहीं नहीं जाएंगे। कैसे होगा? उसके लिए मैंने बोला था आगे बहुत सारी क्लासेज आने वाली हैं। डेली रात में 10 बजे साइंस की प्रैक्टिस सेट चलती है लाइव, उसको ज्वाइन करिए। लूसेंट की थ्योरी वाली बुक उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको, फिजिक्स में दे चुका हूँ वीडियो। लूसेंट की जो वन लाइनर बुक आती है, MCQ वाली बुक आती है ऑब्जेक्टिव, उसको मैं आपको कराऊंगा। मैं रुक्मणी बुक को कराऊंगा आपको, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस चल रही है। जो क्राउन पब्लिकेशन बुक उसको मैं खत्म कर चुका हूँ। लूसेंट के लिए मैं बताता हूँ कि कब से क्लासेस होंगी। और स्टैटिक जीके मैं जीके के लिए मैं बताता हूँ। साथ में हमारी साइंस के PDF है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको लेके आप पढ़ना शुरू कर दो। हमारे PDF की बात करें, साइंस के लिए और भी क्लासेस चलेंगी एग्जाम से पहले, जैसे एग्जाम आपका नज़दीक आता है। हमारे कुछ PDF है जिसको आप लेके अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो। उसी में आपका स्टैटिक जीके है जिसमें 53 टॉपिक मैंने ऐड किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जाके पढ़ना शुरू करो। स्टैटिक जीके बाकी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बात करें साइंस की हमारी PDF हो तो आपको 100% कंपलसरी है, लेना ही लेना है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा मैथमेटिक्स जिनका वीक है, 500 प्रश्नों की ग्रुप D स्पेशल गेस्ट पेपर मैंने तैयार किया, उसको भी आप लेके पढ़ सकते हो। ठीक, अब हमने बात की साइंस के बारे में, हमने बात की रीजनिंग के बारे में, अब बचता हमारा मैथ के बारे में क्या पढ़ना है। मैथ आपका जो जैसा है वैसा ही रहने दो, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो। रीजनिंग में भी प्रीवियस ईयर लगाना है और मैथ में भी आपको प्रीवियस ईयर लगाना है। ठीक, क्या बोला मैंने? एक काम कर सकते हो, आप बुक लेना हो तो घटना चक्र और स्पीडी पब्लिकेशन, ये दोनों में से आप कोई भी बुक आप लगाना शुरू कर दो, प्लस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाओ। मैथ आपका हो जाएगा, बहुत टफ नहीं आएगा। और आप टारगेट यही करो कि मैथ में 18 से ज़्यादा 20 तक पहुंचने की पूरी कोशिश करो। ठीक, ये तो हो गया मैथ की बात। और हम बात कर लेते हैं इस जीके की। जीके में मैंने बोला 20 क्वेश्चन आने हैं। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की कोई बुक ले सकते हो अभी भी मार्केट से, प्लेटफॉर्म की बुक ले सकते हो, या ठीक है प्लेटफॉर्म की बेस्ट है, या फिर स्पीडी की आती है, प्लेटफॉर्म की बेस्ट है, आप उससे ले लेना। अभी मेरा करंट अफेयर्स का PDF अपडेट नहीं, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा कि आप वो वाला लो। मेरे PDF ले रहे हो तो आप साइंस के ले सकते हो, स्टैटिक जीके के ले सकते हो, मैथ के गेस्ट पेपर के ले सकते हो। बाकी और भी जो PDF है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के क्रैश कोर्स की, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वो लेना हो ले सकते हो। और टाइम टेबल के बारे में मैंने बताया था कि आपको 2 घंटे कहाँ देना है, रीजनिंग पे देना है,
1 से 1.5 घंटे मैथ पे दे सकते हो और 1 घंटा साइंस पे देना ही देना है। उसमें आप मेरी PDF लियो तो उस पर भी 20 मिनट दे सकते हो। बाकी आप जो भी बुक्स है वहाँ पे टाइम देना, 1 घंटे बहुत है साइंस के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा कर जाओगे आप। बाकी आप जो भी टाइम बचता है उसमें स्टैटिक जीके और आपका जो करंट अफेयर, यानी कि 6 घंटे आज के टाइम पे अगर जो आप देते हो तो अच्छा है, बेस्ट है और इतना सफिशियंट है आपके ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब 15 दिन करके देखो, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, खुद ब खुद अपने अंदर बदलाव महसूस करोगे जब आप प्रश्नों को ज़्यादा करोगे, ठीक। तो आई होप मैं जो कहना चाहता था वो चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अभी भी, वो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। चलो, अगर जो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और PDF आप जरूर बाय करना क्योंकि उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।